हेलो एवरीवन। तो हम अपना टॉपिक वेव ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जेईई एडवांस, नीट या बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने क्या करा, यंग ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसने ये चीज़ डेमोस्ट्रेट करी है, ये चीज़ प्रूव करी कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर की होती है। लाइट का नेचर कैसा होता है? वेव नेचर होता है। ओके, तो यंग डेमोस्ट्रेट वेव नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है ये बात? अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो चीजें मैं समझा रहा हूं अगर तुम्हें जरूरत हो तो उसको पॉइंट्स के फॉर्म में कॉपी में जरूर लिखना। यंग ने क्या करा, सबसे पहले एक लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स जिसको हम लोग नाम दे देते हैं कोई एस नोट। ओके, इस लाइट सोर्स के सामने उसने एक छोटी सी स्लिट रख दी। स्लिट मतलब कि एक ऐसे कोई भी समझ ले, कोई भी एक पेपर या फिर ऐसे कोई भी एक हार्ड शीट है उसमें एक छेद है, वो हमारे लिए स्लिट हो गई। ओके, तो उसके सामने उसने क्या करा, इस सोर्स के सामने उसने एक स्लिट रख दी। ओके, अब इस स्लिट को उसने नाम दिया फर्स्ट बैरियर। क्या बोला इसको? फर्स्ट बैरियर। अब इस फर्स्ट बैरियर का काम क्या है? फर्स्ट बैरियर का काम है, देख हम एक बात जानते हैं कि जो लाइट होती है या कोई भी लाइट सोर्स होता है वो सारे टाइप की वेवलेंथ को इमिट करता है। क्या करता है? सारे टाइप की वेवलेंथ को इमिट करता है। तो इस फर्स्ट बैरियर का काम ये है कि ये सिर्फ अपने थ्रू किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही पास होने दे या किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव्स को ही पास होने दे। तो इस सोर्स के बाद जो लाइट आई, वो लाइट जो बची वो मोनोक्रोमेटिक बची। कैसी बची? मोनोक्रोमेटिक। तो इस सोर्स के बाद जो लाइट आई उसको हम लोगों ने बोला मोनो, CHRO, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इसके आगे उसने क्या करा, इसके आगे वापस उसने दो स्लिट्स रखी कुछ इस तरीके से। ओके, ये स्लिट 1 S1, ये स्लिट 2 S2। अब इस वाले स्लिट से जो लाइट पास हुई थी वो मोनोक्रोमेटिक थी, वो लाइट आएगी और इन दोनों स्लिट से वापस से पास करेगी, तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो भी हमारे लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। ओके, और इन दोनों सोर्सेस के आगे की तरफ उसने कुछ सी डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को रखा, एक स्क्रीन को रखा। अब ये तो था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेसिकली उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, ओके, तो यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, स्लिट 1 से पास करी। जब लाइट स्लिट 1 से पास करेगी तो इसको हम लोग सोर्स के जैसे ट्रीट करना शुरू करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे इसको? सोर्स के जैसे। इसको हम लोग स्लिट बोल सकते हैं या फिर सोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये मेरे लिए सोर्स 2 हो जाएगा। अब यहाँ से लाइट आई, यहाँ से दूसरी लाइट आई, तो वो दोनों लाइट स्क्रीन पर आई और स्क्रीन पे उन दोनों ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। ही ऑब्जर्व interference pattern on the screen। अब उसको कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसको क्या दिखा? उसको दिखा कि कहीं कहीं पर जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की है और कहीं कहीं पर जो लाइट है वो काफ़ी डार्क इंटेंसिटी की है। तो उसने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी वेरिएशन को बना दिया। ओके, तो ये जो पिक्स है, इन पिक्स पे अपने को इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है और ये जो जहाँ पे इंटेंसिटी नहीं मिल रही है ये है हमारे लिए लेस इंटेंसिटी वाले पिक्स। ओके, तो ही ऑब्जर्व्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी उसको उसने नाम दिया ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, इंटेंसिटी, और ये जो है ये है हमारे लिए ब्राइट फ्रिंजेस। और जहां पे इंटेंसिटी उसको कम दिखी या जीरो दिखी उसको उसने नाम दिया डार्क फ्रिंजेस। ओके, तो ब्राइट फ्रिंजेस क्या है? जहां पे अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है
और डार्क फ्रिंजेस कौन से फ्रिंजेस है जहाँ पे इंटेंसिटी अपने को मिनिमम मिल रही है। ये उसका ऑब्जर्वेशन था। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोग थोड़ी देर से कर रहे हैं। अब जस्ट जल्दी से इन चीज को उतार लो। चलो तो अब हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल इक्वेशंस देखते हैं। अच्छा, यंग ने स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया था, तो उसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी, बेसिक बात है जब फ्रिंज ब्राइट हो रही है तो वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और जहाँ पे डार्क फ्रिंज है वहाँ पे अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो अब हम इसके मैथमेटिकल रूप से वो पता करने वाले हैं कि किस पॉइंट पे हमारा ब्राइट फ्रिंज होगा या किस पॉइंट पे अपना डार्क फ्रिंज होगा। ओके, हमने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लिया है P पॉइंट। इस P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है या डार्क फ्रिंज भी हो सकता है, वो हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ओके, हमारा सोर्स S1 सोर्स S2, इन दोनों सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को स्मॉल d गिवन है और सोर्सेस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को कैपिटल D गिवन है। ये हमारी स्क्रीन। ओके, चल तो हम इस P पॉइंट पे सबसे पहले इन दोनों सोर्सेस की वजह से जो पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो लिखते हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस आएगा तभी तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, और सॉरी पाथ डिफरेंस होगा तभी तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। सो पॉइंट P का जो हम पाथ डिफरेंस के लिए बात करेंगे, सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड P माइनस डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड P। ओके, अच्छा यहाँ से मैंने क्या करा, इन दोनों स्टेट के बीच में से एक लाइन खींची है। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया O। क्या नाम दिया? O। ये यहाँ से इस P पॉइंट से इस O का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए Y है, वो अपना Y डिस्टेंस है। क्लियर है ये बात? सबसे पहले हम S1P और S2P फाइंड करते हैं। ठीक, अच्छा अगर मुझे S2P फाइंड करना है तो मुझे ये वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा। S2, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं O डैश, S2 O डैश P। इस ट्राइंगल में ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। S2P हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई। हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या S2P। चल जल्दी से करते हैं। इन ट्राइंगल S2 O डैश P, चल बता दे S2P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? S2 O डैश का स्क्वायर प्लस O डैश P का स्क्वायर। S2 से P का जो डिस्टेंस, O का जो डिस्टेंस है वो अपने लिए D है, सो इट विल बी D स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देख ये चीज क्या हो रही है, OP मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को Y गिवन है। अच्छा ये अपना D/2 हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर से है तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी D/2, तो प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अपने को मिल गया S2P का स्क्वायर। सिमिलरली हम S1P फाइंड कर सकते हैं। S1P के लिए अपने को ये वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं O डबल डैश इन ट्राइंगल O डबल डैश P S1। सो S1P का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, इट विल बी D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को Y गिवन है, ये डिस्टेंस अपने को मिल जाएगा D/2। यहाँ से लिख लेंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे लिए, Y माइनस D/2। अब S2P का स्क्वायर मिल गया, S1P का स्क्वायर मिल गया, अंडर रूट लेके हम लोग डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। सो अब लिखते हैं डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा हमारे लिए। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा अंडर रूट लिखने से अच्छा हम इसकी पावर हाफ लिखते हैं। सो D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन में से D कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, D और D कॉमन ले रहे हैं। जल्दी से कॉमन लेते हैं। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, D स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर आएगा तो अंडर रूट से 2 उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा D। अंदर की तरफ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन D स्क्वायर
y प्लस d/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस सिमिलर सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो d कॉमन आ गया 1 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर y माइनस d/2 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसके बाद हम अपना एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। जब भी हमको 1 प्लस एक्स की पावर n दिया जाए और ये जो x है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो 1 से, तो हम 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं उसको? 1 प्लस एन एक्स। जब x when x is very very less than 1, तो ये हम लोग यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो 1 प्लस ये तुझे एन एक्स जैसा कुछ दिख रहा है, d/2 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मैंने डिवाइड किया डी स्क्वायर से। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बहुत बड़ा होगा इस y के कंपेरेटिवली भी, d और ये दोनों बहुत ही स्मॉल है d के कंपेरेटिवली, तो ये जो टर्म है ये हमारे लिए काफ़ी छोटा होगा 1 के कंपेरेटिवली। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे को देख क्या लिख रहे हैं इधर। चलो सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू, आगे मल्टीप्लाई में मेरा d है, अंदर की तरफ देखना 1 प्लस n, n आगे आ जाता है, यहाँ पे पावर कितना है 1/2, तो 1/2 इसके आगे आ जाएगा। सो 1/2 डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। बात समझ आई? आगे वाला टर्म देख, माइनस d1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ आया? चल तो अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू, इधर देख मैं इस d को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो इधर की तरफ प्लस का d रहेगा, इधर की तरफ मेरा माइनस का d रहेगा, तो प्लस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा d 1/2d स्क्वायर से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2d ब्रैकेट के अंदर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d से d, ये प्लस का है ये माइनस का है तो जीरो हो जाएगा, इधर की तरफ क्या बचेगा माइनस का 1/2d y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, या चाहे तो इसको एक और तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम 1/2d को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये तुझे दिखा होगा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जल्दी से कर दो, a प्लस बी क्या आएगा मेरे लिए, a प्लस बी क्या आ जाएगा, ये प्लस ये, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2y आएगा, देख प्लस कर d/2 माइनस d/2 कैंसिल, तो 2y बचा, a माइनस बी कर a माइनस बी, y प्लस d/2 माइनस y प्लस d/2, तो y से y कैंसिल होगा, इधर बचेगा प्लस का d/2, इधर बचेगा प्लस का d/2, तो यहाँ पे ये आएगा मेरे लिए d। तो मेरा बचा डेल्टा x कितना आ गया, डेल्टा x आ गया मेरे पास 1/2d 2y इंटू डी, a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ आया होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो पाथ डिफरेंस निकल के आया हमारे लिए y d/D। ये ही चीज अपने को यहाँ पे निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाथ डिफरेंस निकाल लिया तो बात हो गई अपनी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होना चाहिए अपना 2n प्लस 1 λ/2 के इक्वल। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो तो अभी हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं। पाथ डिफरेंस हमारा आया था y/d/d। अब बता, अगर P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इधर लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
इधर लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। एन का वैल्यू 0 1 2 3, कोई बात नहीं, पुट कर दे जल्दी से यहाँ पे। सो एन लैम्डा इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन डी, वाई डी अपॉन डी। यहाँ से वाई निकाल, सो वाई हमारे लिए आया एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सो डिपेंडिंग अपॉन एन अपने को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मिलेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और मैक्सिमा की। ये हो गए हमारे लिए ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बता, डेल्टा एक्स होना चाहिए हमारा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। पुट कर दे जल्दी से। सो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी। सॉल्व कर इसको, तो ये आएगा 2n + 1 लैम्डा डी अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल डी। ये आ गया हमारे लिए y। तो इस पोजीशन पे अपने को मिलेगी डार्क फ्रिंज। याद रखने वाली बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उससे भी अच्छी बात अपने को याद रखना है पाथ डिफरेंस। जब YDAC होता है, YDAC में पाथ डिफरेंस आता है हमारे लिए YD अपॉन कैपिटल डी, Y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ओके, तो अलग अलग n की वैल्यूज के लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस मिलेंगे, किसके? मैक्सिमा और मिनिमा के। ओके, जल्दी से इस चीज को उतार लो। चलो, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ भी अपने से बहुत बार पूछा जाता है। सो इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब हमने देखा था स्क्रीन के ऊपर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बना था कुछ इस तरीके का, सॉरी इस तरीके से। ओके, तो इस मैक्सिमा और इस मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या मिनिमा मिनिमा के बीच का डिस्टेंस भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिंज विड्थ विच इज बीटा। अच्छा, तुम एक चीज भी देख सकते हो, अपने से ऐसा पूछ लिया जाए फाइंड द लेंथ और द विड्थ ऑफ मैक्सिमा, तो वो होता है हमारा फ्रिंज विड्थ के इक्वल। इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, इट इज विड्थ ऑफ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ मैक्सिमा, इट इज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। चल फ्रिंज विड्थ फाइंड करते हैं। अच्छा, पहला जो हमारा इंटरफेरेंस था उसका बता y कितना होगा और उसका डिस्टेंस कितना होगा स्क्रीन के ऊपर, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एक ब्राइट फ्रिंज के लिए इसको मैं y n से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगला कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज n + 1 पे होगा। सो n + 1 लैम्डा d अपॉन d। हमारा फ्रिंज विड्थ क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो y ऑफ n + 1 माइनस y ऑफ n। कर जल्दी से, क्या आ जाएगा? बीटा। जल्दी से करेगा तो आ जाएगा मेरे लिए लैम्डा d अपॉन स्मॉल d के इक्वल। ये हो गया हमारे लिए फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के बाद एक और चीज पूछी जाती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जल्दी से छोटा सा हम लोग देख लेते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। सो थीटा इज गिवन बाय बीटा अपॉन दोनों स्क्रीन और सोर्सेस के बीच का सेपरेशन विच इज बी। सो बीटा अपॉन डी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। निकाल यहां से थीटा कितना मिल जाएगा अपने को, लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। फ्रिंज विड्थ अपने से पूछा जाता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा जाता है, तो इन दोनों के बारे में अपने को पता चला। जल्दी से इन दोनों चीजों को भी नोट कर लो। चलो, तो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू YDAC ऑन स्क्रीन। चल, हमने एक चीज देखी थी कि इसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है, तो उनकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है हम लोग वो देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फाइंड किया था। जब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी इक्वल हो जाए तो हमारा इंटेंसिटी आया था 4 टाइम्स ऑफ
आई नॉट कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। क्या ये चीज हम लोगों ने निकाली थी ऑलरेडी? डेल्टा फाई हमारा जो फेज डिफरेंस है वो आता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल। अच्छा, पाथ डिफरेंस भी अभी हम लोगों ने फाइंड किया। पाथ डिफरेंस कितना है हमारे लिए? y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। क्या ये बात ठीक है? इस चीज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा डेल्टा फाई कितना आया? ये आया 2 पाई बाय लैम्डा वाई डी अपॉन डी, वाई डी अपॉन स्मॉल डी। इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। सो 2 पाई वाई डी अपॉन लैम्डा इंटू डी। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, चल जल्दी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सो आई नॉट आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कोस स्क्वायर 2 पाई वाई डी अपॉन लैम्डा इंटू डी। ये होता है हमारा इंटेंसिटी। अगर अब एक चीज देखें, डिफरेंट वाई के लिए हमारा इंटेंसिटी चेंज होता जाएगा। अब जब इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर इसका पैटर्न देखते हैं तो जो सेंटर पे होता है, यहाँ पे सेंटर मतलब मेरा पॉइंट O, हमारा पॉइंट O इधर देख ले, जो मैं बना देता हूँ छोटा सा। हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये बिल्कुल एकदम सेंटर से ये पॉइंट O। तो इस O पॉइंट पे हमारा y 0 होगा। सब्स्टिट्यूट कर, जब y 0 होगा तो cos 0 विच इज इक्वल टू 1। इंटेंसिटी अपने को कितना मिलेगा? 4 I नॉट के इक्वल। कितना मिलेगा? 4 I नॉट के इक्वल। मतलब O वाले पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो हमने बना दिया कि इस O वाले पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा, 0 पे है, जैसे जैसे y बढ़ेगा तो 0 पे अपना इंटेंसिटी मैक्सिमम, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे y बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो अपना क्या बोलते हैं, cos थीटा वाला टर्म डिक्रीज होगा। cos थीटा वाला टर्म डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। जैसे ही अंदर वाला पार्ट पाई बाय 2 के इक्वल हुआ, इंटेंसिटी 0। तो अपने को वापस जैसे जैसे कम होता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे ही अपने को पाई बाय 2 मिला अंदर वाला पार्ट, वहां पे अपनी इंटेंसिटी 0। उसकी पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बाद में फाइंड करते हैं, पहले इंटरफेरेंस पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अपने को मिलेगा मिनिमा। फिर अगेन cos थीटा का वैल्यू वापस से इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव में, पर स्क्वायर है तो पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी फिर इंक्रीज करेगी। तो इंटेंसिटी फिर इंक्रीज करेगी और मैक्सिमम होगी जब अंदर वाला टर्म पाई के इक्वल हो जाए यहाँ पे। तो अपने को कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। ये पीक्स जो है इन पे इंटेंसिटी है 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। और ये जो डार्क फ्रिंजेस है यहाँ पे इंटेंसिटी है 0। कितनी इंटेंसिटी है? 0। आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0। ये पैटर्न अब कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ भी आप अपने को फॉलो करेंगे। कुछ इस तरीके का ये पैटर्न अपने को दिखता है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, एक बात यहाँ पे सुनना, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होती है YDAC में, वो उनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। इन YDAC, लिख लो ये बात, इन YDAC इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, इंटेंसिटी ऑफ does not change or remains same, remains same। ओके, काम की बात है, उतार लो इस चीज को। फिर हम लोग एक चीज और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, ये जहाँ पे O वाला जो पॉइंट होता है वहां पे जो मैक्सिमा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कब होगा? जब डेल्टा एक्स अपने को 0 मिल जाए। कितना मिल जाए? पाथ डिफरेंस जिस पॉइंट पे 0 मिलेगा वो होगा हमारे लिए सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके ऊपर और नीचे जो मिनिमा मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट मिनिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जो मैक्सिमा मिलेगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये है हमारे लिए फर्स्ट मैक्सिमा। ये पैटर्न अब कंटिन्यू होता जाएगा।
वापस से सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेम नीचे की तरफ भी ये अपने लिए फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। अपने को 2 फर्स्ट मैक्सिमा मिलेंगे, 2 फर्स्ट मिनिमा मिलेंगे, पर सेंट्रल मैक्सिमा सिर्फ 1 मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा कब मिलेगा? जहां पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, काम की बात है। ओके, जल्दी से इन सब चीजों को नोट कर लो। इनकी पोजीशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर फाइंड करते हैं। चलो तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन फाइंड करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने पता किया था कि जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है हमारे लिए लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के इक्वल। ओके, तो जब फर्स्ट मैक्सिमा होगा, अच्छा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। तो मैक्सिमा इधर की तरफ लिखते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा जब n इक्वल टू 0 होगा तो वो तो हो गया हमारे लिए सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा कब होगा? जब n का वैल्यू 1 हो जाए। पुट कर यहाँ पे जल्दी से, सॉरी यहाँ पे y होता है y d अपॉन डी। ओके, चल जब n इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम लोग तो लैम्डा इज इक्वल्स टू y d अपॉन डी। y निकाल यहाँ से, y मिलेगा अपने को लैम्डा d अपॉन स्मॉल d के इक्वल। तो इस वाले पॉइंट पे अपने को मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा। यहाँ पे तो मिलेगा n इक्वल टू 0 कर देंगे तो अपने को y भी 0 मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन y d अपॉन डी पे। फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन बता जल्दी से। फर्स्ट मिनिमा के लिए डेल्टा x तो होगा हमारे लिए y स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। डेल्टा x हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 मिनिमा के लिए। n का वैल्यू 0, यहाँ पे n का वैल्यू 0 होगा तब अपने को फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। पुट कर, सो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी। y निकाल यहाँ से, y मिल जाएगा अपने को लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट। सेकंड के लिए n इक्वल टू 2 पुट करो, सेकंड के लिए n इक्वल टू 2 पुट करो। थर्ड के लिए 3 3 चलते जाएंगे उस तरीके से। सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मिनिमा की लोकेशन देख, मैक्सिमा का हाफ आ रहा है, फिर ये मिलेगा मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू करता जाता है। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।